Hello friends, myself Sanjeev Sharma. Welcome to my channel Sanjeev Motivations. And purpose of this channel is to bring power in you, motivation in you, and devotion in you, and freedom in you. Power, devotion, freedom. एंड आज का जो टॉपिक है मैं डिस्कस करने वाला हूँ डैट इज़ ए स्टेप्स टू रियलाइजेशन। हम अपने आप का मैक्सिमम रियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल अपनी कैसे रीच कर सकते हैं। एंड आई एम कमिंग टू दैट इन 8 स्टेप्स ऑफ रियलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट इज़ आपको एटीट्यूड अपना ज़बरदस्त रखना है, आपको फीलिंग्स अपनी ज़बरदस्त रखनी है और आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है जिससे आपका एटीट्यूड, आपकी फीलिंग्स ख़राब रहती हैं। जैसे हमेशा ज़िंदगी में एक ट्रुथ की तरफ रहना है, आपको सत्य की तरफ रहना है, सच की तरफ रहना है, जिससे आपका एटीट्यूड और फीलिंग्स बनी रहेंगी। अगर आप सत्य से परे जाओगे, ट्रुथ से परे जाओगे तो आपका फीलिंग, आपका एटीट्यूड गड़बड़ाएगा। एंड सेकंड इज़ डैट कोई नॉन वायलेंस टाइप का एटीट्यूड नहीं हमारी लाइफ में होना चाहिए। जैसे किसी को मार के नहीं होना चाहिए कि हम आगे बढ़ जाएं, तो उससे भी हमारी फीलिंग्स ख़राब होती हैं। नेक्स्ट इज़ कि अपने आइडियाज़ क्रिएट कीजिए, बी क्रिएटिव। मतलब चोरी ना करो, मतलब किसी का धन है या किसी का कुछ भी है, चोरी वाला नहीं, अपने सेल्फ अंदर से लेके आओ। डैट इज़ द ट्रू एटीट्यूड, डैट इज़ द ट्रू फीलिंग्स। और अपने बॉडी और माइंड को ज़बरदस्त रखो, बी इन फिटनेस ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। अनदर इज थिंग डैट डोंट बी इन सच ए हरी कि आपके पास सब कुछ हो जाए, ओवर होर्डिंग ऑफ द थिंग्स, आपको किसी को कुछ दो ही ना, ये आपका एटीट्यूड फीलिंग ज़बरदस्त नहीं रखेगा। सो नेवर नेवर ओवर होल्ड द थिंग्स। ये है कुछ मैंने बताया, और भी बहुत सारी हैं चीज़ें जो एटीट्यूड फीलिंग्स में है, लेकिन दीज आर द सम मेन थिंग्स आई हैव टोल्ड यू। अनदर थिंग टू एट योर स्टेप ऑफ रियलाइजेशन इज सेकंड पार्ट इज दैट फॉलो द डिसिप्लिन्स, फॉलो द नियम्स। एंड इफ़ आपकी ज़िंदगी में नियम है, डिसिप्लिन है, तो आप ज़िंदगी की कोई भी रियलाइजेशन कर सकते हो। जैसे क्लीननेस रखो अपनी अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, आपका ना वातावरण भी क्लीन रखो, अपना अंदर का वातावरण क्लीन रखो। एंड सेकंड इज डैट द हार्ड, देर इज़ नो सब्सिट्यूट टू हार्ड वर्क। तब करना चाहिए लाइफ में, हार्ड वर्क करना चाहिए टिल डेथ, डू योर हार्ड वर्क्स। एंड अनदर थिंग इज डैट हैव द पेशेंस। ये नियम लाइफ में होना चाहिए, पेशेंस। अगर हमारी ज़िंदगी में पेशेंस नहीं है तो हम भी बहुत बड़ा रियलाइजेशन, बहुत बड़ी पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड एवरीथिंग हैव इट्स ओन जेस्टेशन पीरियड। आप पेशेंस रखो, पेशेंस जिसके पास है वो बहुत अनमोल धन है बंदे के पास। एंड अनदर थिंग इज़ दैट सेल्फ एनालिसिस, कीप ऑन डूइंग द सेल्फ एनालिसिस। आप डेली चेक करो कि मेरी ज़िंदगी मतलब कितनी इंप्रूव हुई है, कितना मेरी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा है। ये दिस आर द थिंग्स, हैव द सेल्फ एनालिसिस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द नीमास, इन द डिसिप्लिन्स इज दैट है सरेंडर टू द विल ऑफ द गॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, सरेंडर टू द विल ऑफ द गॉड। उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये मान के चलना है हमें कि सब कुछ वही करेगा, जो हम मेहनत करें उसका वही सिला वही देगा। दिस आर सेकंड स्टेप इज ऑफ डिसिप्लिन नेम्स। एंड नो द थर्ड इज द हैव द पोस्चर्स। जैसे योगा में कहते हैं ना, आसन से बनाओ, अपना ऐसा पोस्चर बनाओ जो जिसमें आप सुखद फील करो। बी लाइक आपका पोस्चर जो है सीधा रहना चाहिए, आपका गट्स होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए बात करने का। और ये पूरा आपका हैंड मूवमेंट, आपका बॉडी मूवमेंट, आपका आइज मूवमेंट, आपका लिसनिंग पावर, ऑल सेंसेस शुड बी आवर एक्टिवेटेड। एंड ये चीज़ें हैं, अगर हमारी ज़बरदस्त हैं तो हम ज़बरदस्त रियलाइजेशन करेंगे लाइफ में। अनदर थिंग, फोर्थ पार्ट इन स्टेप ऑफ रियलाइजेशन इज दैट हैव योर ऑब्जर्व योर ब्रेथ। आप ब्रेथ कैसी चल रही है हमारी, अगर ब्रेथ हमारी अच्छी चल रही, श्वास हमारी अच्छी चल रही है, तो इट मीन्स हमारा सब कुछ अच्छा चलेगा, हमारा माइंड भी अच्छा चलेगा। माइंड का और ब्रेथ का बहुत बड़ा रिलेशन है। आप देखो, जब भी आपका माइंड ख़राब होता है कि ब्रेथ ख़राब होती है। अगर आपका माइंड ठीक है तो आपकी ब्रेथ भी ठीक रहती है। सो ये बहुत ऐसा है, श्वासों की प्रक्रिया पे ख्याल देना है कि मेरे को हर टाइम पे श्वास कैसे आ रहे हैं। अगर वो गड़बड़ा रहे हैं तो इसका मतलब आपका रियलाइजेशन भी गड़बड़ाएगा। यस, अनदर थिंग इज दैट अनदर पॉइंट कम्स, दिस इज द फिफ्थ पार्ट, दैट प्रत्याहार, लाइक इनसाइड जर्नी। आप इनसाइड कहाँ तक पहुँचे हो, सी योर सेल्फ, आप अंदर तक कहाँ पहुँचे हो, आप कहाँ पे रुके हुए हो। अगर
आप वहाँ से सभी जगह से ध्यान हटा दो जहाँ से आपका ध्यान भटक रहा है, आपकी रियलाइजेशन नहीं हो रही। आपको वही पार्ट पे जाना है जहाँ से आपका मतलब कंसंट्रेशन बढ़े, आपका जो है मतलब आपको अंदर से पता चले कि मुझे इस चीज़ पे काम करना है। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी इनसाइड जर्नी कैसी है, जिसकी जितनी जितनी इनसाइड जर्नी है उसकी बाहर से उतनी उतनी बड़ी सक्सेस बनती है। अनदर थिंग इज दिस इज सिक्स्थ पार्ट इन माई स्टेप ऑफ रियलाइजेशन, दैट इज द कंसंट्रेशंस। कंसंट्रेशन तभी बनेगी आपके ये सारे पार्ट्स जो अच्छे चल रहे हैं, तो कंसंट्रेशन आपका ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी धारणा लगनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर जैसे एक सोच बन जाए, आपका एक स्थिति पे काम करने का मन आ जाए आपका, और आपका फेथ लेवल ऐसा हो जाए, तो ये चीज़ें होती हैं धारणा। अगर आपकी किसी चीज़ पे बन जाए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। यू आर ऑन द वे टू योर रियलाइजेशन। इसके बाद अगला जो स्टेप आता है, डैट इज़ ऑफ लाइक मेडिटेशन, लाइक ध्यान। आपका ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान वाली स्थिति जो है कि आप फुल्ली अवेयर हों, आपको पता है ये सिचुएशन क्या चल रही है। सुख और दुख में आप नहीं पड़ोगे, हंसी और रोने में भी नहीं आप पड़ोगे, सुख और दुख में नहीं पड़ोगे, अप एंड डाउन में नहीं पड़ोगे। यू विल बी जस्ट इन ध्यान। और आपको ये है कि इट्स गोइंग ऑन, एवरीथिंग गोइंग ऑन वेरी ब्यूटीफुली एंड वेरी गुड। और सारी आपकी रियलाइजेशन चरम सीमा पे रहती है आपकी, जबकि ध्यान की स्थितियाँ आपकी बहुत सही होती हैं। नेक्स्ट इज यू आर इन सच ए स्टेट दैट यू गेट एनलाइटेंड। आप अब्सॉर्ब हो जाते हो, आपकी रियलाइजेशन ट्रू सेल्फ आपको नज़र आ जाता है। जी ये अगर आपको नज़र आ गया तो आपकी ज़िंदगी का पर्पस फुलफिल्ड है। आप यू लिव ए life of power, devotion and freedom. These are some of my points regarding steps to realization. I hope you enjoyed. Thank you very much.